हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल। इस चैप्टर में हम डेसिमल और डेसिमल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। डेसिमल क्या होती है? अ नंबर दैट यूजेज अ डेसिमल पॉइंट टू रिप्रेजेंट अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शनल नंबर। डेसिमल एक ऐसा नंबर होता है, डेसिमल वाला नंबर एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि किसी भी नंबर को दो पार्ट में यानी कि होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है। अब जैसे सपोज यहाँ एक नंबर है 4375.247, तो ये डेसिमल हुआ। डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट कहलाएगा वो हमारा फोल नंबर कहलाएगा, और डेसिमल के बाद वाला पार्ट क्या कहलाएगा? हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। ये हमारे दोनों पार्ट किससे पता चले? सिर्फ डेसिमल से। डेसिमल ही है जो दोनों पार्ट्स को सेपरेट करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू और प्लेस की। किसी भी डेसिमल की प्लेस और प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस होता है जो हमारे ये प्लेस होते हैं। अब हमको ये पता है कि डेसिमल से पहले वाले हमारे एज यूजुअल होते हैं। 5 किसके प्लेस पर है? 5 है वंस के प्लेस पर। 7 किसके प्लेस पर है? 7 है टेंस के प्लेस पर। ठीक है। 3 किसके प्लेस पर है? 3 है 100 के प्लेस पर। और 4 किसके प्लेस पर है? 1000 के प्लेस पर। ये कहलाता है हमारे प्लेसेस। ठीक है। सिमिलरली डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होता है, ये पहला नंबर, ये कहलाता है 10th। TH लग जाता है इसमें। ठीक है। सेकेंड वाला होता है वो कहलाता है 100th। 6 जो लास्ट वाला है, जो थर्ड वाला है, दैट इज कॉल्ड द 1000। ये थाउजेंड्स कहलाता है। तो ये सारे हैं, ये तो उसके हो गए प्लेसेस। ये किस प्लेस पर है? अब बात करें प्लेस वैल्यू की, तो इसकी 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 1। वंस के प्लेस पर है इसलिए। 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7 इंटू 10। 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? ये 100 के प्लेस पर है तो 3 इंटू 100। सिमिलरली 4 किसके प्लेस पर है? 1000 के प्लेस पर, तो 4 इंटू 1000। ठीक है। अब अगर हम डेसिमल के बाद वाली डिजिट की बात करें, तो ये डेसिमल के बाद वाली डिजिट है 10th। 10th का मतलब हो गया इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 2/10। डिवाइड में आ जाता है डेसिमल। 4 की वैल्यू है 100 के प्लेस पर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/100। और 6 की वैल्यू हो जाएगी 6/1000। इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल की प्लेस और प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चंस में पूछा जाता है, किसी किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है प्लेस, तो प्लेस में आपको स्पेलिंग्स देनी है, और प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी तो आपको ये वाले नंबर शो करने होंगे। ठीक है। डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में जो होल नंबर होता है, ये वाला जो एरिया, ये वाला जो पार्ट होता है, ये इंक्रीज करता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू इंक्रीज होती है। और डेसिमल के बाद वाली की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीजिंग। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है डेसिमल के बाद वाले की। ठीक है। और इधर की प्लेस वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो होल पार्ट होता है, इसकी वैल्यू बढ़ती है। ये 5 वंस है, ये 75 हो गया, ये 375 हो गया, ये 4375 हो गया। बट डेसिमल के बाद की वैल्यू क्या होती है? जितना जितना डेसिमल से दूर जाएगी वो वैल्यू उतनी उतनी छोटी होती चली जाएगी। ठीक है। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ हाउ टू राइट द नंबर नेम ऑफ दिस डिजिट। ठीक है। इस नंबर, ये जो डिजिट दी हुई है हमारी डेसिमल के साथ, इसको हम नंबर नेम, हम इसका कैसे लिखेंगे ये हम पढ़ेंगे। पहले वाला जो नंबर होता है डेसिमल से पहले वाला, विच इज़ द होल पार्ट। ठीक है। इसको हम एज इट इज ही लिखते हैं। हम कैसे लिखते हैं? इसको लिखने के 2-3 मेथड्स हैं, मैं सभी मेथड्स बताऊंगी आपको। इसको लिखेंगे, ये किसके प्लेस पर है? वंस, टेंस, 100 एंड 1000। ये कहलाता है 10th, ये 100th, ये 1000। ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे इसको? 4375 पॉइंट, पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है इसको इंडिविजुअल लिखते हैं अलग अलग। 0.246। ठीक है। एक तो ये तरीका होता है लिखने का, जो सेकंड मेथड होता है ना। जो उसका सेकंड मेथड होता है वो होता है, पहले वाला जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है वो तो एज इट इज ही लिखेंगे, विच इज़ 4375। एंड ये जो नंबर्स हैं इनको इंडिविजुअली लिखेंगे उनके प्लेस के साथ, विच इज़ 2/10। 4 किसके प्लेस पर है? 100th के, तो है 400th। एंड 6000।
ठीक है, ये एक मेथड इसका ये हो गया। और थर्ड जो तरीका होता है लिखने का वो ये होता है कि पहले वाला नंबर एज इट इज़ 4375 एंड ये जो बाद वाला नंबर है इसको पूरा लिखेंगे 246, जो लास्ट प्लेस वैल्यू है इसकी, जो लास्ट प्लेस है उसका नंबर स्पेलिंग आती है फिर, विच इज़ 246,000। ठीक है, ये तीनों ही मेथड सही हैं। आप किसी भी मेथड को अपने एग्जाम में लिखेंगे या लिखेंगे तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर, यही डेसिमल नंबर था, हम इसी को एग्जाम्पल लेकर सब सारे टॉपिक इसी पे ही बात करेंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है हमको 4375.246 का। तो 4 के साथ क्या है 1000, सो आप इसको 4000 प्लस 3 किसके प्लेस पर है 100 के, सो 300 प्लस 70 प्लस 5 प्लस ये 10th के प्लेस पर है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/10 प्लस 4 ये 100 के प्लेस पर है तो 4/100 प्लस 6/1000। ठीक है, और इसको हम डेसिमल फॉर्म में भी एक्सपेंडेड लिख सकते हैं, विच इज़ 4000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 5 प्लस ये डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस पर है तो 0.2 प्लस 0.04 प्लस 0.006, दोनों ही वे करेक्ट हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में या इसके डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है ये 6000 है, ये 500 है, ये 40 और ये 3 है। तो ये तो पहले 6006 के प्लेस पर आए 1000 के प्लेस पर आएगा, 500 100 के प्लेस पर आएगा, ये 10s के प्लेस पर और ये 1s के प्लेस पर। ये तो सिंपल वैसा है। अगर आप चाहें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये जो नंबर्स हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। इसमें कितनी डिजिट्स है 4, इसमें 3 2 1, तो इसका मतलब इसमें एक भी डिजिट एक भी प्लेस वैल्यू इसकी छूटी हुई नहीं, किसी का भी प्लेस नहीं छूटा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 5 4 एंड 3 पॉइंट, क्योंकि ये डेसिमल है। अब यहाँ पर ये डेसिमल के किस प्लेस पर है, ये है हमारे 100th के प्लेस पर। ठीक है, 10th के प्लेस पर तो 0 दिया हुआ है, ये है 100th के प्लेस पर और ये है हमारा 1000th के प्लेस पर। तो हमारा 10th के प्लेस पर आ जाएगा 0, 100th के प्लेस पर आ जाएगा 7 और 1000 के प्लेस पर आ जाएगा 100 के प्लेस पर आ जाएगा 3 और 1000 के प्लेस पर क्या आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर 700 है, ये 60 है, ये डेसिमल प्लेस आ गया तो ये होल नंबर में क्या आएगा, होल पार्ट में 760, सो विच इज़ 760 पॉइंट। ये 10th की प्लेस पर है तो 2 4 किसके प्लेस पर है, डेसिमल के बाद ये 10th कहलाता है, ये 100th तो ये 100 के प्लेस पर आ गया और 8 किसके प्लेस पर है 1000 के प्लेस पर। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सपेंडेड डेसिमल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन। ठीक है, तो फर्स्ट कन्वर्जन इज फ्रैक्शंस टू डेसिमल। फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, वो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। इट इज़ अ फ्रैक्शनल नंबर 7/2। ठीक है, अब ये जो डेसिमल में जो डिवीजन होता है वो हम किस तरीके से करते हैं, इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट होता है जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं 10⁻⁴ में। ठीक है, यानी कि 10 100 1000 10,000 इसके रूप में। तो वो हम कैसे करते हैं, यहाँ 2 है, 2 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि आने वाला नेक्स्ट हमारा जो नंबर है 1 के आगे 0 विच इज़ 10 हो जाए। तो अगर हम 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। सिमिलरली हमको 7 में भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 7 35/10। ये होता है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहाँ पर एक 0 है, 1 के आगे एक 0 यानी कि 10 है, तो 10 में 1 0 क्या होगा, डेसिमल्स में डेसिमल कहाँ लगेगा, पीछे से एक डिजिट पहले, यानी कि 5 से पहले। ये होता है विदाउट कैलकुलेशन डिवीजन। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई दूसरा नंबर है विच इज़ 26/25। ठीक है, अब हमने 25 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें, अब 10 तो आएगा नहीं, 10 के बाद क्या नंबर आता है 100। 25 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमारा 100 आ जाए, 4। सिमिलरली 26 में भी अब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 4 का 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 4 6 24, कैरी 2 4 2 8 और 2 10/100। अब डायरेक्ट डेसिमल हो सकता है, तो हम डेसिमल कितने प्लेस बाद आएगा, यहाँ 2 0 हैं तो पीछे से 2 डिजिट बाद यहाँ डेसिमल आएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड है। सेकंड मेथड है, ये क्या कहलाता है हमारा, ये वाला फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10 100 1000 एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड में अगर हम बात करें, विच इज़ द सेकंड मेथड, अगर आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं लिखा, आपको ऐसे नहीं करना, तो सिंपल 7/2 है, यू जस्ट डिवाइड 7/2। ठीक है, सो
2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर इज़ 1, डेसिमल लगाया 0, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया 3.5। आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, वो भी मेथड ठीक है, ठीक है ना। जो हमारा सेकंड कन्वर्जन है विच इज़ मिक्स नंबर टू डेसिमल नंबर, हम किसी भी मिक्स नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। सपोज हमारे पास हमारा मिक्स नंबर है 2 होल 1/5, ठीक है। अब आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 का 5 में मल्टीप्लाई प्लस 1/5 डिनोमिनेटर, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10 प्लस 1/5 विच इज़ 11/5, ठीक है। अब या तो आप 5 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप इसको कन्वर्ट कर लो डिनोमिनेटर 10 में। अब 10 में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 22 अपॉन ये हो जाएगा 10। जब हम 10 का 22 में डिवाइड करेंगे तो एक 0 है, डेसिमल कहाँ आएगा, एक डिजिट बाहर, ठीक है। सेम अगर उसी तरीके से एक सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें 7 होल 1/2, ठीक है। तो 7 होल 1/2 के लिए सिमिलरली 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1/2 विच इज़ 15/2। 2 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 10 आ जाए, 5 का। सिमिलरली 5 के ऊपर 15 5 ज़ा होते हैं 75/10, डेसिमल कहाँ आएगा, एक डिजिट बाद राइट से लेफ्ट में, तो आ गया 5 के बाद डेसिमल, तो इसका आंसर हो गया 7.5। नाउ आवर नेक्स्ट कन्वर्जन इज डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब किसी भी डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन नंबर में कैसे चेंज करेंगे, सपोज 3.8 है, ओके। अब यहाँ से 3.8 को हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, इट्स अ डेसिमल नंबर, तो 3.8 लिखा, डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, तो 1 0, 1 के आगे 1 0। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन नंबर तो सिर्फ इतना ही छोड़ दीजिए। अगर आगे क्वेश्चन आ रहा है कि कन्वर्टेड इनटू द लोएस्ट फॉर्म, तो लोएस्ट फॉर्म में के लिए हम इसको डिडक्ट करेंगे जब तक ये अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं आ जाता। ये दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, सो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। अब 19 और 5 दोनों नंबर किसी भी एक टेबल में नहीं आता, तो ये इसका क्या हो गया, लोएस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ये कोई एग्जाम्पल है 0.022, सिमिलरली 0.022 लिखा, डेसिमल हटाया, डिनोमिनेटर में कितने जीरो आएंगे, 1 के आगे 3 0, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, आगे की 2 0 की वैल्यू नहीं है, तो 22/1000। अब आपने देखा यहाँ पर मैंने इसको तो पढ़ा था 0.022 और इसको पढ़ रही हूँ 22, क्योंकि ये अभी डेसिमल फॉर्म में था। डेसिमल हटाकर इसके फ्रैक्शन पार्ट में डिनोमिनेटर में जब 1000 आ गया तो ये होल नंबर में कन्वर्ट हो गया, तो अब ये हो गया 22/1000। अगर मैं इसको सिर्फ मुझसे फ्रैक्शनल में पूछा जाए तो इतना सफिशिएंट है, अदरवाइज लोएस्ट फॉर्म में करूँ तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 देन 00। सो द फाइनल आंसर इन द लोएस्ट फॉर्म इज 11/500। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। लाइक और अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं, लाइक डेसिमल 17.42, 3.76। लाइक डेसिमल वो डेसिमल्स नंबर होते हैं जिनमें डेसिमल के बाद की डिजिट सेम होती हैं। इसमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 2। इसमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 2। इसमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट 2, ठीक है। आफ्टर द डेसिमल हमको देखना होता है कि नंबर ऑफ जो है डिजिट्स है वो सेम है कि नहीं है। आगे से मतलब नहीं है, होल पार्ट से मतलब नहीं है, चाहे इसमें 2 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई मतलब नहीं है, बट डेसिमल के बाद जो वैल्यू है नंबर ऑफ डिजिट्स वो सेम होनी चाहिए। अनलाइक डेसिमल क्या होता है, अनलाइक डेसिमल में सिमिलरली जो हमारा होल पार्ट होता है उससे मतलब नहीं होता कि उसमें 2 नंबर हैं, 2 डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, ये एक भी डिजिट नहीं है। डेसिमल के बाद वाली डिजिट देखनी होती है, इसमें 3 डिजिट हैं, इसमें 2 डिजिट हैं, इसमें 4 डिजिट है, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है, तो ये क्या कहलाती है, हमारी अनलाइक डेसिमल। अब हम अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम पढ़ते हैं। हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनलाइक डेसिमल, 125.6, 3.426, 11.32, 33.1714, ये क्या है, अनलाइक डेसिमल, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनमें डेसिमल के बाद की जो डिजिट्स है वो सेम नहीं है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है लाइक डेसिमल में, तो फर्स्ट स्टेप होता है कि हमको ये काउंट करना होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें किस में है। इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 4, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट किस में है, 4,
ठीक है। अब हमें सभी को 4 डिजिट में आफ्टर द डेसिमल कन्वर्ट करना है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो डेसिमल के बाद का जो नंबर होता है, हम इस नंबर से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर हमें 0 बढ़ाना है तो हम या तो इस नंबर के आगे बढ़ाएंगे या इस नंबर के पीछे। तो हमको डेसिमल के बाद के नंबर सेम करने हैं। 125.6, इसमें कितनी डिजिट कम है हमारे पास? 4 डिजिट होने के लिए 1 तो है, 3 डिजिट कम है, हमने 3 0 लगा दिए। 3.426, 3 डिजिट है, होनी कितनी चाहिए? 4, हमने एक 0 अपनी साइड से लगा दिया। 11.32, 2 डिजिट है, हमें चाहिए कितनी? 4, हमने अपनी साइड से 2 0 लगा दिए। और ये तो 33.1714 है ही, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है इसमें? 4। तो ये कौन सा डेसिमल हो गया हमारा? लाइक डेसिमल। इस तरीके से हम अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। एक होता है इक्विवेलेंट डेसिमल। इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है? डेसिमल सेम होता है, पीछे चाहे उसकी वैल्यू सेम होती है, 3.4, 3.400, 3.4000, इनमें सबकी वैल्यू डेसिमल के बाद 2.4 मेन है। ठीक है। 2.4 के आगे आप कितने भी 0 लगा देंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू सेम ही रहेगी। 2.4 इसका ही आंसर है, इसको भी हम 2.4 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जो लास्ट में जो ज़ीरोज़ होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। सिमिलरली अगर ये होल नंबर है, इसके आगे आप कितने भी 0 लगा दो, इस 2 के आगे आप कितने भी 0 लगा दो, उनकी वैल्यू 2.4 ही होगी। तो इस तरीके के नंबर्स जिसमें नंबर्स बिल्कुल सेम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे इक्विवेलेंट डेसिमल। ओके, नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन। 2 डेसिमल नंबर्स में कंपैरिजन कैसे करते हैं? कंपैरिजन के लिए फर्स्ट स्टेप होता है कि आप उसको ये देखिए कि उसमें होल नंबर्स में कितने डिजिट है। इसमें भी 1 डिजिट है, इसमें भी 1 डिजिट है, विच इज़ 2 2। ठीक है, ये दोनों सेम है, दैट इज़ ओके। अब देखेंगे डेसिमल 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 के बाद की डिजिट्स। यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, तो आपको पता है 7 0 से बड़ा होता है, तो इसमें क्या होगा? ये वाला नंबर आ गया हमारा, ये बड़ा हो गया। फिर चाहे इसमें आगे 4 डिजिट क्यों ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर फर्स्ट डिजिट ही आपकी बड़ी आ गई तो ये नंबर बड़ा हो गया। अब ये है 9.67, ये है 9.76। 9 सिमिल होल पार्ट में 9 9 है दोनों में, ये दोनों सेम है। डेसिमल डेसिमल, इसके बाद यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, 6 और 7 में 7 बड़ा होता है, ये बड़ा हो गया। अब यहाँ बात करें हम 4.7 की, और ये भी 4.700। इस तरीके का अगर कभी कन्फ्यूजन है, वैसे तो इन दोनों की वैल्यू सेम है, बट जब इस तरीके का कन्फ्यूजन हो तो आप सिंपल लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। यहाँ 2 0 हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है। 3 डिजिट करने के लिए हमें क्या करने होंगे? 2 0। अब हो गई दोनों वैल्यू सेम, तो ये दोनों नंबर क्या है? सेम हो गए। यहाँ 2 डिजिट है, विच इज़ 89, और ये 98। यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, हमें 3 और 7 से तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि होल पार्ट में ये 89 है, ये 98 है। 89 और 98 में 98 बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर्स के कंपैरिजन करते हैं कि विच नंबर इज़ ग्रेटर देन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेसिमल नंबर को कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि छोटे से बड़ा। ठीक है, दैट मीन्स स्मॉल टू बिग। ठीक, अब इसमें हम चेक करते हैं पहले जो होल पार्ट है डेसिमल से पहले वाला, 20, 52, 23, 7, इन सब में से सबसे छोटा क्या है? 7, तो ये नंबर सबसे पहले आएगा 7.536। ये नहीं देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, हम पहले होल नंबर देखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब 20, 52, 23 में से सबसे छोटा क्या है? 20, तो इसके बाद क्या नंबर आएगा हमारा? 20.51। नाउ ये भी हो गया। अब इन दोनों में से ये 52 है और ये 23 है, 52 और 23 में से क्या छोटा होता है? 23, तो 23.56 और फिर आ जाएगा 52.74। ये तो सिंपल हो गया, जिसमें हमारा जो है नंबर वो अलग अलग था, होल नंबर। इस तरीके से करते हैं। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल, अरेंज
इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन नंबर्स को हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिए हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। 6 6 6 वाले हैं, 6 और 0 से ये 6 60 60 60। तो सबसे छोटा नंबर इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बिग टू स्मॉल, बिग टू स्मॉल। ठीक है, अब इसमें हमें सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है। ये तो सबसे छोटा हो गया 60 60 60, ये जो है तीनों सेम है। अब इसमें हम डेसिमल के बाद देखेंगे। इसमें डेसिमल के बाद 0 है, इसमें डेसिमल के बाद 6 है और इसमें डेसिमल के बाद क्या है 0। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये जिसमें डेसिमल के बाद क्या है 6 है। तो हम इसको लिखेंगे 60.60। ठीक है, अब आ जाते हैं इन तीनों में से ये 6 है तो ये तो सबसे छोटा हो गया 60 60। नाउ ये है 0.0, दिस इज ऑल्सो भी 0.0। यहाँ 0 पॉइंट सेकेंड डिजिट पे आते हैं हम 0.00, यहाँ है 0.06। अब 06 और 00 में 06 पड़ा है तो ये सेकेंड नंबर पे, तो 60.060। इसके बाद तो ऑब्वियस सी बात है यही आएगा 60.00 एंड देन 6.606। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है इसको आप पहले लाइक डेसिमल में बना लीजिए। ठीक है, लाइक डेसिमल में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लाइक डेसिमल में बनाने के लिए डेसिमल के बाद की डिजिट देखेंगे। इसमें 3 है, इसमें 2 2 3, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 3। तो हम सबको 3 डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तो 3 डिजिट में है ये 60.00, एक 0 बढ़ा दिया 60.600, देन 60.060। इस तरीके से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। यहाँ पर हमको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं डेसिमल नंबर्स, इसको हमें ऐड करना है। तो फर्स्ट इसका स्टेप है या तो आप लिखें और बाद में 0 लगाइए, इन सबको पहले लाइक डेसिमल में कर लें। अगर हम 8.64 को लाइक डेसिमल में करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट क्या है इसमें 2 1 एंड 3। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है 3 डिजिट्स में। तो इसमें हम 1 0 लगाएंगे। इसको अगर 3 आफ्टर 3 डिजिट करना है हमें डेसिमल के बाद तो 700, और ये 84.357 तो हमारा है ही लाइक डेसिमल में। अब इसको हम ऐड करते हैं। सो 8.640 डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल से पहले वाली डिजिट्स हम उससे जस्ट पहले लिखेंगे और हम लेफ़्ट टू लेफ़्ट लिखा करें। ठीक है, नाउ 700 सिमिलरली डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा और ये क्या आएगा हमारा 4, ये 8 और फिर क्या आएगा हमारे पास 3 5 7। अब इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 7 5 और 4 9, 7 और 3 10, 10 और 6 16, कैरी 1, 8 और 4 12, 12 और 1 13, कैरी इज़ 1, 8 और 8 16 और 1 17 की 7 कैरी 1 5 और 1 6। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं एडिशन करते हैं। पहले नंबर्स को आप लाइक डेसिमल में कर लें और उसके बाद उसको ऐड कर लें। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर। यहाँ पर हमको नंबर दिया हुआ है 13.07 और ये 8.453 है। अब आपको पता है होल नंबर में इसमें 13 है, इसमें 8 है, 13 बड़ा होता है 8 से। तो हम सेम इसको क्या करेंगे पहले लाइक डेसिमल में करेंगे। इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो हम इसको 13.070 लिख सकते हैं और इसको 8.453। अब माइनस कर दीजिए इसको 13.070 और ये डेसिमल के नीचे डेसिमल 8453। नाउ सब्ट्रैक्टेड 10 में से 0 में से 3 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 10 में से 3 लेस किया 7, यहाँ रह जाएगा 6, 6 में से 5 लेस किया 1, ये फिर 10 हो गया, इसमें से दिया 10 में से 4 लेस किया 6, यहाँ रह जाएगा 2, 2 से 1 कैरी लिया 12, 12 में से 8 लेस किया 4, यहाँ 0। तो इस तरीके से ये क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम डेसिमल को अभी नहीं लिखेंगे, सिंपल नंबर्स को लिखेंगे और सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 4 24,
कैरी 2, 6 2 ज़ा 12 और 2, 14 की 4 कैरी 1, 6 5 ज़ा 30 और 1 31 कैरी 3, 6 7 ज़ा 42 और 3 45 कैरी 4, 6 2 ज़ा 12 और 4 16। ठीक है, नाउ 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज़ 5, 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 7 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2। नाउ एडिड 4 4 और 4 8, 2 और 1 3, 5 और 5 10 की 0 कैरी 1, 7 और 1 8 और 6 14 की 4 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद नंबर आया। अब बारी आती है डेसिमल की। डेसिमल के बाद यहाँ कितनी डिजिट है? 2 डिजिट और यहाँ 1। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी डेसिमल के बाद? 3। तो इस नंबर में 1 2 3 डिजिट बाद हम क्या लगाएंगे? डेसिमल लगाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द डिवीजन ऑफ द डेसिमल। नाउ 4.36 का डिवाइड हम करते हैं 4 से। ठीक है, तो इसको सिमिलरली जैसे हम डिवीजन लिखते हैं वैसे ही ये डिविडेंट और ये डिवीज़र के रूप में। ना 4 1 ज़ा 4। अभी डेसिमल यहाँ आएगा 0। डेसिमल नीचे नोट नहीं करते हैं, डेसिमल यहाँ करते हैं। डेसिमल के बाद वाली डिजिट हम तब लिखेंगे जब यहाँ पर हम डेसिमल लिख देंगे। हमने नीचे नोट किया 3। अब 3 से तो 3 4 से डिवाइड तो होगा नहीं। दूसरा नंबर जो हमारे पास ऑलरेडी है ऊपर प्रेजेंट, उस नंबर को नीचे उतारने से पहले हम यहाँ 0 लगाएंगे। 9 6। अब ये क्या हो जाएगा? 4 9 ज़ा 36, रिमाइंडर इज 0। सो क्वोशंट इज इक्वल टू 1.09 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। और एक ये नंबर है, हमें 12.48 को 2 से डिवाइड करना है। सिंपली डिवाइड होता है 2 6 ज़ा 12, 0। डेसिमल नीचे नहीं उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे। नाउ 4 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर इज 0। अब हम उतारेंगे 8, सो 2 4 ज़ा 8। इस तरीके से ये हमारा डेसिमल नंबर का डिवीजन होता है। ठीक है, अब हम अपने 2 टॉपिक और पढ़ते हैं। विदाउट एक्चुअल डूइंग हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करें किसी भी डेसिमल नंबर का, वो देखेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्व विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। हमको विदाउट कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करेंगे? जब सेम नंबर लिखे हैं, बस एक बार मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड है। मल्टीप्लाई में जो डेसिमल होता है वो राइट हैंड साइड मूव करता है और डिवीजन में जो डेसिमल है वो लेफ्ट हैंड साइड मूव करता है। 1 डिजिट है तो डेसिमल 1 डिजिट बाद मूव करेगा, यानी कि 3 के बाद। 2 डिजिट है, डेसिमल 2 डिजिट के बाद मूव करेगा, यानी कि 1 और 1 2। सो इसका आंसर आएगा 345। 1 डिजिट बाद मूव करेगा, यानी कि 1 मूव करेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा ये? 9 के बाद। ठीक है, सिमिलरली अगर हम डिवीजन की बात करें, कहाँ मूव करता है? 1 डिजिट लेफ़्ट में। ये 1 डिजिट लेफ़्ट में यानी कि 4 से पहले आ जाएगा, तो 0.436। 2 डिजिट राइट में लेफ़्ट में मूव करेगा, हमारे पास एक ही डिजिट है। ठीक है, हम अपनी साइड से यहाँ 0 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.0345। ओके, और ये 1 डिजिट लेफ़्ट मूव करेगा तो ये 2 से आगे पहुँच जाएगा। सो द आंसर इज़ 0.2976। स्टूडेंट्स, ये हमारे पूरे जो है डेसिमल चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट था। आई होप आपको डेसिमल से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी है वो इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। स्टूडेंट्स, फिर भी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और साथ ही मुझे ये भी लिखें कि आप अपना नाम या कोई भी अपना साइन हेलो मैम या हेलो करके आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।